तो दोस्तों आजकल किसी का भी आर्म रेसलिंग करने का जो मेन मोटिव है वो है कॉम्पिटिशन्स खेलना, यानी ऑफिशियल मैचेस खेलना और वहाँ पे जाके जीतना। और आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह पर सभी जगह बहुत सारे कॉम्पिटिशन जो है वो अनाउंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं हर संडे। तो जाहिर सी बात है इन कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे बच्चे जाएंगे भी और बहुत सारे खेलेंगे भी। और उन बहुत सारे बच्चों में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पहली बार कंपटीशन में जाएंगे या फिर दूसरी या तीसरी बार। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है जिनके पास कंपटीशन का जीरो एक्सपीरियंस है या फिर बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, यानी सिर्फ एक दो कंपटीशन उन्होंने खेला है। क्योंकि आपके पहले कंपटीशन में या फिर पहले दूसरे कंपटीशन में जब हम कंपटीशन खेलना स्टार्ट करते हैं नया, तो हमारे साथ होता कुछ ऐसा है कि हम सिर्फ वहाँ पर जाते हैं, ट्रैवलिंग फीस भी देते हैं, आने जाने का खर्चा तो होता ही है, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन फीस भी देते हैं और वहाँ पर जाकर सिर्फ आपका एक अटेम्प्ट मिलता है पहले मैच में। रेडी गो के साथ आपको अपोनेंट जो है वो पिन कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लूजिंग बाउट में एक मौका और मिल जाता है और वहाँ भी आप सेम तरीके से पिन हो जाते हैं। तो सिर्फ आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है और आपका जो सारा खर्चा है, आपकी सारी एक्साइटमेंट सब वहाँ पर धरी की धरी रह जाती है, वो जीरो हो जाती है और आप घर आ जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है जो पहली बार कंपटीशन में जा रहे हैं या फिर जिनके पास कंपटीशन का एक्सपीरियंस बहुत कम है। कैसे पहली बार में ही जाके पिन ना हो, कैसे दूसरा, तीसरा या फिर चौथा अटेम्प्ट जो है वो ले सके एक ही मैच में। यानी कि अगर ऐसा भी है कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आर्म रेसलिंग का और तब भी आपको सिर्फ एक मैच ही खेल सकते हैं, तो उस मैच में भी कम से कम आप 3 या 4 अटेम्प्ट मार पाएँ, कम से कम अपना पैसा जो है वो वसूल कर पाएँ। इसी के ऊपर होने वाली आज की वीडियो कि हाउ टू गेट मल्टीपल चांसेस इन वन मैच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आनंद चैनल पर। मेरा नाम संजू और ये मेरे भाई नवीन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल से बहुत ही छोटे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि आपको कैसे एक ही मैच में 2 से 3 चांस, यानी सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट या 4 या फिर 5। बहुत ज़्यादा जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे कि एक मैच में जो पॉसिबिलिटी होती है वो 5 मैचेस की होती है। यानी कि जो एक कंप्लीट मैच होता है उसमें कंप्लीट आपको 5 अटेम्प्ट जो है 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपका और आपके अपोनेंट का जो मैच है वो 5 बार कराया जा सकता है। और मैक्सिमम उनमें से 3 जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो आप ही के हाथ में होती है, यानी कि आप दूसरा तीसरा चांस अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं अपने अपोनेंट के थ्रू स्ट्रेंथ की वजह से, या फिर आपको लगे कि आपकी इस अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ गड़बड़ रह गई और आप सेकंड अटेम्प्ट में उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग भी रहा हो कि आपका अपोनेंट आपसे ज़्यादा जो पावरफुल है, टोटल डोमिनेट वो आपको कर रहा है, तब भी आपका ये फर्ज बनता है कि जब तक आपके पास चॉइस है अटेम्प्ट लेने की तब तक आपको लेना चाहिए। तो आपको अटेम्प्ट लेने कैसे हैं, कैसे कैसे आपको उन अटेम्प्ट को यूज करना है। तो दोस्तों किसी भी ऑफिशियल मैच में अटेम्प्ट लेने के लिए आपकी जो ट्रिक या फिर टेक्निक आप कह सकते हैं जिनके थ्रू आपको अटेम्प्ट मिलेगा वो आप लेते हैं सिर्फ 2 चीज के थ्रू। नंबर 1 आता है आपका स्लिप कराना और नंबर 2 आता है आपका फाउल्स, यानी कि चाहे वो आपका शोल्डर टचिंग फाउल हो, आपका एल्बो फाउल हो या किसी भी तरीके का फाउल हो। तो आपको अपनी स्लिपिंग और आपके फाउल्स को आपको यूज करना है अपने लिए एक मैच में 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट लेने के लिए। तो आपको किस तरीके से करना है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। नंबर 1 सिचुएशन की बात करते हैं हम। जैसे कि मैच की स्टार्टिंग हुई, रेडी गो के साथ आपका अपोनेंट आपको टोटल डोमिनेट पोजीशन में ले गया या फिर वो आपको पिन करने वाला है। आपको पता है कि वो बेशक वो धीरे धीरे ले जा रहा हो या फिर स्पीड पिन करने की कोशिश करे, आपको अगर पता है कि उसके हाथ में स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर आपको दिख रहा है कि आप हारने वाले हैं टोटल, ऐसे नहीं कि आपको मान लेना है कि आपके अपोनेंट में स्ट्रेंथ ज़्यादा है और आप हार गए। आपको कोशिश करनी है फुल टू वहाँ से स्लिप करानी। और स्लिप कराने में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप स्लिप कराएं तो आपको ऐसे स्लिप नहीं कराना है। आपको कोशिश करनी है कि आपका जो स्लिप है वो इस तरीके से दिखे, यानी कि आपने प्रोनेशन के थ्रू स्लिप कराया है। वरना रेफरी अगर आपको यहाँ से टोटल रेफरी को ये दिखेगा कि आपने इस तरीके से स्लिप कराया है, यानी रिस्ट को बिल्कुल ऐसे फ्लॉप करके, तो रेफरी आपको जरूर लूज दे देगा और आपके अपोनेंट को विन दे देगा। तो कभी भी अगर आपका ऐसे भी स्लिप हो तो स्पीड में आपको इस तरीके से करना है ताकि रेफरी को लगे कि आपने प्रोनेशन के थ्रू स्लिप कराया। और स्लिप कराने के बाद जो बारी आती है वो आती है आपकी स्ट्रैप मैच की, यानी कि आपको स्लिप कराने के बाद सेकंड अटेम्प्ट आपको मिल जाता है, वो मिलता है स्ट्रैप में। तो सेकंड अटेम्प्ट आपको मिल चुका है, आपके जो हाथ है वो बांध दिए जा चुके हैं स्ट्रैप के थ्रू। सेकंड अटेम्प्ट में आपको देखना है कि आपकी क्या मिस्टेक हुई थी आपकी पहले अटेम्प्ट में, वो आपको ठीक करनी है। अपना रिएक्शन वगैरह, अपना जो मूव वगैरह जो है वो आप
चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आपको सेकंड अटेम्प्ट मिल गया। और इसके बाद भी अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी आप वो चीजें फिक्स नहीं कर पाए, या फिर आपका अपोनेंट अगेन आपसे ज्यादा डोमिनेंट है, आपको फिर से वो डोमिनेंट पोजीशन में ले जा चुका है, या फिर वो आपको पिन करने वाला है, इसके बाद भी आपको एक और मौका मिल सकता है, और वो आपको मिलेगा अपने फाउल के थ्रू। आर्म रेसलिंग में मेनली 2 फाउल होते हैं, यानी कि एक आपका होता है शोल्डर टचिंग का, और सेकंड होता है आपकी एल्बो फाउल का। तो यही 2 मेन यही 2 होते हैं। तो इन्हीं 2 में से किन्हीं एक का यूज करके आप जो थर्ड अटेम्प्ट है वो ले सकते हैं। मान लीजिए संजू मुझे यहाँ पर एक तरीके से इसे पिन करने वाला है, तो मुझे दिख रहा है कि मैं पिन होने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं बैक प्रेशर ऐसे कोशिश करूंगा कि बैक प्रेशर लगाते हुए मैं अपनी एल्बो इस तरीके से उठा लूंगा, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि वो मुझे पिन करने वाला है, मैं अपना शोल्डर नजदीक लाते लाते अपनी एल्बो जो है वो इधर की ओर गिरा दूंगा। कहने का मतलब है कि साफ साफ ऐसा रेफरी को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये इंटेंशनल फाउल है, बचने के लिए किया गया है। आपको इस तरीके से करना है कि रेफरी को भी और देखने वालों को भी ऐसा लगे कि जो ये फाउल है वो उसने इंटेंशनली नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया, वो उससे हो गया। तो इस तरीके से आप फाउल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं, तो आप शोल्डर टचिंग का जो है वो ले सकते हैं। आपको ले जा रहा है यहाँ, तो आप शोल्डर को जो है नज़दीक ला के तब आप अपना ऐसा फाउल कर सकते हैं। तो साफ साफ नहीं दिखना चाहिए कि फाउल इंटेंशनली हुआ है। इसके बाद आपका थर्ड अटेम्प्ट मिल जाएगा। जानता हूँ आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ एक तरीके की चीटिंग है, पर भाई जो सीधे बंदे होते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि फाउल को ऐसे यूज़ किया जा सकता है चीट करके। हमारे भी दिमाग में नहीं था। हमारा जो कंपटीशन था लास्ट वाला जो हमने खेला था, वहाँ भी मुझे बिल्कुल सेम रीजन की वजह से मैं हारा। अगर मुझे नेक्स्ट चांस मिलता, अगर वो मैच स्ट्रैप में जाता, तो मैं उसे बिल्कुल पिन कर देता, पर मेरे दिमाग में वो नहीं था कि मैं एक अटैम्प्ट मेरे पास था कि मैं एल्बो फाउल वगैरह करके अब एक और अटैम्प्ट नेक्स्ट अटैम्प्ट ले सकता था। और जबकि जो मेरा अपोनेंट था उसने ऐसा किया था, अपने वीडियोज में देखा होगा कि जब वो मैंने से 2 बार मैं पिन करने वाला था, तो एक बार उसने चांस लिया था ऐसे एल्बो उठा के जब वो पिन होने वाला था, और वो बाद में जीत भी गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है, रिजल्ट को टोटली बदल सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखनी है। चीटिंग को आप कैसे मैच को जीतने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैच को जीतना इंपॉर्टेंट रहता है। चीटिंग वगैरह जो है जब तक फेयर है तब तक आप कर सकते हैं, अदरवाइज साफ साफ चीटिंग को तो रेफरी वहाँ पे होते ही हैं पहचानने के लिए, वो नहीं होने देंगे। तो ये होगा आपका थर्ड अटेम्प्ट। तो जब आपको लगे कि स्ट्रैप में भी आप नहीं संभाल पा रहे हैं मैच, तब आपको करना है फाउल। तो फाउल के थ्रू आपको तीसरा जो है अटेम्प्ट मिल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट आपको मिल गया आपके स्लिप के थ्रू। आपको स्लिप का ध्यान रखना है। कोई अपोनेंट कितना भी तेज हो, आपको तुरंत, अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आपको पहले ही मैच में तुरंत जो है कोशिश करनी है कि आप स्लिप कराएं, क्योंकि स्ट्रैप में जो है वो कोई भी स्पीड वाला बंदा हो, स्पीड मारने वाला, वो स्ट्रैप में इतनी अच्छी स्पीड नहीं मार पाएगा जितनी बिना स्ट्रैप के मार पाएगा। पहला मौका वहाँ लीजिए। और सेकंड, अगर आपको लगे कि आप हार रहे हैं, पिन हो रहे हैं स्ट्रैप में, तो आप एल्बो फाउल या फिर शोल्डर फाउल का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं एक और अटैम्प्ट लेने के लिए। तो आपके 3 अटैम्प्ट, तो जैसा कि मैंने कहा था 3 अटैम्प्ट टोटली आपके हाथ में है। एक तरीके से 3 मौके आप ले सकते हैं मैच को जीतने के। ऐसा नहीं है कि आपके अपोनेंट को कुछ नहीं पता, आपका अपोनेंट भी स्लिप करा सकता है, आपका अपोनेंट भी फाउल करा सकता है। तो 4 से 5 जो है वो पॉसिबिलिटीज होती हैं एक मैच में कंप्लीट होने के लिए। इसके बाद एक और मैं बात कहूँगा, प्रेस के थ्रू या फिर आपका अपोनेंट जो है वो फ्लैट रिस्ट यूज कर रहा है, ऐसे ट्रैप में भी मैच जो है वो कई बार स्लिप हो जाता है। वीडियो मिलेगी संजू को एक आधी, तो वो डाल देगा स्क्रीन पर, हो जाता है, आपने कई बार देखा होगा। तो अगर आपको लगता है ना कि वो स्लिप हो सकता है, स्ट्रैप थोड़ी बहुत ढीली है, तो आपको जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जब आप सोचते हैं ना कि मुझे स्लिप कराना है, तब हाथ अलग काम करते हैं, और बस आप फोर्स लगा रहे होते हैं तब अलग काम करते हैं। उससे रेफरी कम से कम कंफ्यूज होगा, या फिर जो मैच है वो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचेगा। तो आपको एक और जो है अटेम्प्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से, जैसा कि मैंने कहा था कि एक मैच को कंप्लीट होने में 4 से 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 4 से 5 अटेम्प्ट आपको और आपके अपोनेंट को बिठाया जा सकता है, मैच कराया जा सकता है। तो इन मौकों को लेना कभी मत भूलिएगा। मेरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें टोटली गेम को चेंज कर सकती हैं, रिजल्ट को चेंज कर सकती हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस करने के बाद कंपटीशन में समझ में आती है। तो ये चीज़ें आप अगर पहले से ही दिमाग में रखेंगे, तो आपका रिजल्ट और आपकी जो प्रोग्रेस है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, और रिजल्ट जो आपका अच्छा आएगा डेफिनेटली। हमारे भी दिमाग में नहीं आता ऐसा चीट वीट वगैरह करने का, पर एंड ऑफ द डे मैच को जीतना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप जीतते हैं तो आप विनर हैं, और अगर हारते हैं, आप किसी भी रीजन से आ रहे हो, तो आप लूजर हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और आपके लिए मददगार रहेगी। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। मुझे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत दिनों बाद टाइम लगा है वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो अभी हम कोशिश करेंगे
काम जो है थोड़ा ख़त्म हो गया है, तो कोशिश करेंगे कि बाहर निकलें और कॉम्पिटिशन्स हम भी खेलें काफ़ी सारे। बस अब वीडियोज़ वगैरह भी आपके लिए कंटिन्यूसली लाएँ, तो यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो कोशिश करेंगे पूरी और कॉम्पिटिशन ज़रूर खेलेंगे बाहर निकल के जितना भी हो सकेगा, क्योंकि इस ईयर बस हमें यहाँ से बाहर निकलना है और किसी अच्छे लेवल तक पहुँचना है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।